वादा था कि मैं कार्यभार ग्रहण करके यदि मैं जीत कर आती हूँ तो डोर टू डोर अमरोहा में कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां आएंगी आपके दरवाजे पे और कूड़ा कलेक्ट करके ले जाएंगी। सर, आदाब में मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं सिचुएशन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमरोहा की एक महिला चेयरमैन, जिन्होंने पहली बार महिला चेयरमैन होम वाइफ होने के बाद राजनीति में पहली बार कदम रखा और अमरोहा शहर के लिए ऐसा कर दिखाया कि अमरोहा की जनता आज उनके कार्य की दीवानी हुई है। अमरोहा की जनता की बस यही दीवानी है कि अगर आपकी बात चेयरमैन चाहना है तो फिर श्रीमती शशि जैन जी को जाना है। ऐसा क्या कर दिया जो शशि जैन जी के लिए अमरोहा की जनता हर वक्त तैयार है। मेरे साथ मौजूद है शशि जैन जी, पालिका अध्यक्ष है, जिन्होंने पहली बार अमरोहा में चेयरमैन लड़ी और पहली बार में सीट जीतकर पार्टी की पहुंचाई। अगर पार्टी इनको विश्वास जताती है दोबारा तो ये क्या धीरज जो करने हैं और 5 साल की टर्म के काम से किस मुद्दों को लेकर ये आई थी, चाहे जनता से वादे करें तो उन सबका हम आज इनसे रूबरू कराएंगे और दर्शकों को बताएंगे कि मैडम के जो वादे थे वो इन्होंने कितने पूरे करे और कितने पर खड़ी उतरी है। मेरे साथ मौजूद है चेयरपर्सन श्रीमती शशि जैन जी। आइए हम बात करते हैं। मैडम, आपने 5 साल पहले 2017 में चुनाव लड़ा चेयरमैन का, पहली बार चेयरमैन लड़ी, पहली बार में आप जीत के गए। आपके क्या वादे थे? 3 वादों पर आप खड़े। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और जब मैं राजनीति में मैंने कदम रखा और मैंने जनता से ये वादा किया था कि मेरा विकास ही मेरा मुद्दा होगा और जैसा आपने देखा होगा जब मैंने कार्यभार अपना ग्रहण किया था उस समय अमरोहा शहर की क्या हालत थी। कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो टूटी हुई न हो। मलिन बस्तियों में जब मैं वोट मांगने गई थी तो मेरी आंखों में आंसू थे। वहां जहां मैं 5 मिनट खड़ी नहीं रह पा रही थी वहां लोग रह रहे थे। ये बहुत मेरे लिए पीड़ादायक बात थी। तो सबसे पहले मैंने सड़कों का निर्माण करवाया। जो मलिन बस्तियां थी वो खत्म करवाई। आज अमरोहा में आप घूम कर देख लीजिए कि कोई मलिन बस्ती नाम की चीज नहीं है। और दूसरा मेरा ये वादा था कि मैं कार्यभार ग्रहण करके यदि मैं जीत कर आती हूँ तो डोर टू डोर अमरोहा में कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां आएंगी आपके दरवाजे पे और कूड़ा कलेक्ट करके ले जाएंगी। आज कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां हमारे नगर पालिका से कूड़ा उठाने की गाड़ियां न जाती हो और समय पे कूड़ा न उठता हो। और तीसरी समस्या ये थी कि अमरोहा में लाइटें भी बहुत कमी थी। गलियों में अंधेरा रहा करता था जहां रात में लोग निकलने से डरते थे। आज पूरा अमरोहा लाइटों से जगमगा रहा है। आप इस बात का जनता से भी आप इस बात के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो कोई ऐसी सड़क नहीं बची है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा है जहां लाइटें न लगी हो। और बहुत सी बातें थी। एक सवाल ये आता है इसमें, जहाँ एक तरफ एक फील्ड थी, यहाँ पे 3 बस 4-5 बात हम देखते आ रहे हैं। 20 साल हमारी उम्र हो गई, 5 चेयरमैन हमारे सामने चले गए, लेकिन उन्होंने उस फील्ड के बारे में नहीं सोचा जिस फील्ड के बारे में आपने सोचा, जहाँ पर शिक्षा का मंदिर है। रामलीला मैदान एक शिक्षा का मंदिर जाना जाता है, जहाँ पर श्री राम इंटर कॉलेज है, GSM, वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। गंदगी रहती थी, बच्चे जाते थे बीमारी से, गंदगी से बीमारी में जूझ जाते। लेकिन आपने ऐसा सोचा, माँ के फील्ड को 4 दीवारी दी, सौंदर्यीकरण दिखाया, ऐसा आपने क्यों सोचा है? मैं क्या सोचा है? देखिए, ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक था। जो रामलीला ग्राउंड है वो एक तरीके से शहर का दिल समझिए आप, और चारों तरफ शिक्षण संस्थान है। तो मुझे बहुत ही इस बात से दुख होता था और इसके लिए मैंने बहुत परिश्रम किया। ये आसानी से वहाँ हम दीवार नहीं खड़ी कर पाए क्योंकि ये प्राइवेट जगह थी। तो हमने मेहनत करके और कोशिश करके और वहाँ का सौंदर्यीकरण कराया। जो आप पहले की स्थिति देखिए, वहाँ इतना कूड़ा हुआ करता था और अब देखिए, अब हम उसका सौंदर्यीकरण करा के अंदर और भी हमने कुछ सोच रखा है। जैसे लोग जाएंगे और वॉक करेंगे और अपना स्वास्थ्य लाभ लेंगे। तो ये कराना मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि ये मेरे हाथों के द्वारा हुआ और इससे जनता को बहुत खुश है। जनता में बहुत इस बार का हर्ष है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे और वो नाक पे रुमाल रख के, कपड़ा रख के उनको जाना पड़ता था क्योंकि बदबू इतनी आती थी। आज वो जगह साफ सुथरी हो गई है और लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़े हर्ष की बात है। एक सवाल और आता है मैडम, जहाँ पर शहर के अंदर एंट्री लेते साथ गंदगी का नजारा देखने को मिलता था, जब आपने पालिका अध्यक्ष का चार्ज संभाला, आपने ही उस ओर क्या नजर पड़ी? पीपी नगर चौराहे के ठीक सामने पार्क बनाया बढ़िया था, वो क्या सोचा आपने, क्या आपके दिमाग में आया? ये
तो मैं पालिका चेयरमैन बनने के पहले से ही मुझे बहुत पीड़ा थी इस बात की, क्योंकि हम कभी कहीं बाहर से आते थे और शहर में प्रवेश करते ही जो कूड़े के ढेर और गंदगी दिखाई देती थी वो हम सबके लिए बहुत दुखदायी था। और इसके लिए मैं हमारे अभी जो डीएम साहब है, इसके पहले जो डीएम साहब थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, प्रशासन ने बहुत मदद करी और बहुत संघर्ष के बाद हम उस जगह का सौंदर्यीकरण करा पाए। इससे एक अच्छा इमेज, अच्छी लोगों के अंदर भावना आ रही है कि शहर में घुसते ही आज बहुत सौंदर्यीकरण हुआ है। और हमने उस जगह को संत गुरु गोविंद सिंह चौक के नाम से उसको प्रस्तावित कर दिया, बना दिया है। तो ये बहुत अच्छा संदेश गया लोगों में। और फव्वारे चलते हैं, लोग रात में सेल्फी भी लेते हैं वहां जाके। तो ये बहुत अमरोहा के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों का सबसे पहला इम्प्रेशन बहुत खराब पड़ता था, जो अब लोग आके तारीफ करते हैं। और ये मेरे कार्यकाल में हुआ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। आने वाली जनरेशन के लिए आपने कैसा कर दिखाया? आने वाली जनरेशन जो हमारे आने वाली पीढ़ा है, वो मेन चौराहे जो आपने महापुरुषों के नाम से बनाए हैं, वो इन चौराहे के बारे में कोई नहीं सोच पाया, आपने सोच के वो कर दिखाया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोचती थी कि पूरे अमरोहा में ऐसी कोई जगह चिन्हित नहीं है जहाँ हम लोग अपने महापुरुषों के बारे में जान सकें। और कुछ मेरे मन में ये भावना आई कि कुछ चौक होने चाहिए संतों के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे। तो जैसा आपने देखा होगा, हम सबसे पहली बात है कि हमने बिना भेदभाव के कार्य किया है। हमने कोई जाति और कोई वर्ग नहीं देखा, कोई समुदाय नहीं देखा। तो इस समय कई चौकों का निर्माण हो चुका है। संत रविदास चौक, गुरु गोविंद सिंह चौक, महर्षि वाल्मीकि चौक, और जो अमरोहा में हम सबसे पहले प्रवेश करते हैं, ज्योतिबा फूले राव चौक। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमने हासिल करी अभी हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से चौक बनाकर, जिससे जनता में बहुत अच्छा संदेश गया और लोग बहुत इस बात से खुश हैं। अब और बहुत से हमने महापुरुषों के और संतों के नाम सड़कों का नामकरण भी करवाया है, जिससे कि जैसे महर्षि दयानंद वाल्मीकि मार्ग बनाया हमने। और जो हमारे डॉक्टर के गोयल साहब के नाम से मार्ग बनाया है, अब्बासी साहब के नाम से सड़क का नामकरण किया है। तो ये इससे लोग मतलब खुश हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अमरोहा में विकास के कार्य हो रहे हैं और ये मेरे बोर्ड के द्वारा हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़े हर्ष की बात है। देखिए, ये थी मेरे साथ पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि जैन जी, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्य बहुत ही प्राथमिकता के साथ किया है। जिनका सपना था पतित के सपनों को साकार करते हुए एक बार ऐसा इतिहास कर दिखाया कि अमरोहा की जनता इनके कार्य की दीवानी हो चुकी है। जी हाँ, अमरोहा की जनता से हमने राय ली थी, उनका भी यही कहना है कि अगर इस बार जैन परिवार को टिकट होता है तो हम जीत और लड़ाएंगे और इस बार ऐतिहासिक जीत कर जैन परिवार के झोली में देखे जाएंगे। आगे और भी कई बातें होंगे जो इन्हें पार्टी टिकट देगी, क्या उनके सपने हैं साकार होंगे, वो भी हम आगे आपको समझाएंगे। अब तक